हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय रिवीजन सीरीज़। आज हम बात करने वाले हैं लेंसेज की। हमने इसको क्लास 10th में भी किया था। बहुत इजी टॉपिक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेंस की जब हम बात करते हैं, लेंस हमारे पास क्या है? इट इज़ अ ट्रांसपेरेंट मीडियम बाउंडेड बाय टू रिफ्रैक्टिंग सर्फेसेस। तो मीन्स हमारे पास दो रिफ्रैक्टिंग सर्फेसेस हैं, बट ज़रूरी नहीं है कि दोनों स्फेरिकल हों। एक स्फेरिकल हो चलेगा। तो मीन्स एक स्फेरिकल एक प्लेन हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। बट हमारे पास दोनों जो हमने रिफ्रैक्टिंग सर्फेसेस की बात की है वो हम ऐसे डिफाइन करेंगे कि उनको मिला के हमारे पास एक कॉन्वेक्स लेंस बन गया और एक कॉन्केव लेंस। दो तरह के लेंसेज हैं। हमने बोला लेंस क्या है? लेंस एक ट्रांसपेरेंट मीडियम है। ट्रांसपेरेंट मीडियम है जिसमें दो रिफ्रैक्टिंग सर्फेसेस हैं। दोनों में से कोई एक स्फेरिकल हो तो चल सकता है, दूसरा प्लेन भी चलेगा। तो मीन्स हमारे पास दो सर्फेसेस में से ईदर वन ऑफ देम मस्ट बी स्फेरिकल। तो अब हम बात कर रहे हैं टाइप्स की। दो लेंसेज आ गए हमारे पास, एक है कॉन्वेक्स लेंस, दूसरा है कॉन्केव लेंस। कॉन्वेक्स लेंस हमारे पास कैसा होता है? जो मिडल से थिकर हो और एजेस से थिन हो, वो हमारे पास क्या है? कॉन्वेक्स लेंस है। मीन्स मिडल से थोड़ा मोटू होगा और एजेस से पतला होगा, वो कॉन्वेक्स लेंस होगा। कॉन्केव लेंस हमारे पास क्या होगा? उसी का रिवर्स, जो बीच में से थोड़ा पतला है बट एजेस से मोटा है। तो मीन्स ये हमारे पास क्या बन जाएगा? कॉन्केव लेंस बन जाएगा। और ये हमारे पास क्या बन गया? कॉन्वेक्स लेंस बन गया। सेंटर से मोटू कॉन्वेक्स लेंस, सेंटर से पतला कॉन्केव लेंस। नेक्स्ट, कॉन्वेक्स लेंस हमारे पास फर्दर आगे तीन तरह के होते हैं। डबल कॉन्वेक्स लेंस, प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्केवो कॉन्वेक्स लेंस। है तो कॉन्वेक्स ही, इसको हम कॉन्वेक्स, जो हमने डबल कॉन्वेक्स लिया है, डबल मीन्स बाय कॉन्वेक्स लेंस भी बोलते हैं, कि दोनों साइड स्फेरिकल, दोनों साइड में हमारे पास कौन सी शेप आ रही है? कॉन्वेक्स आ रही है। कॉन्वेक्स हमने कैसे डिफाइन किया? ऐसे डिफाइन किया कि बीच में से मोटा होता है और एजेस से थोड़ा थिन होगा। तो मीन्स एक साइड भी कॉन्वेक्स, दूसरी साइड भी कॉन्वेक्स। इसको डबल कॉन्वेक्स लेंस भी बोलते हैं, बाय कॉन्वेक्स लेंस भी बोलते हैं, कॉन्वेक्स लेंस भी बोलते हैं। तो मीन्स उसमें हम इसी की बात कर रहे हैं। नेक्स्ट आ गया हमारे पास प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस। अभी बोला दो रिफ्रैक्टिंग सर्फेसेस में से एक स्फेरिकल होना ज़रूरी है, दूसरा प्लेन भी होगा तो चलेगा। तो मीन्स हमने बोला एक स्फेरिकल और दूसरा प्लेन, एक स्फेरिकल और दूसरा प्लेन, तो प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस बन गया। जो लास्ट में नाम आता है वो उसकी नेचर है, ओवरऑल लेंस की नेचर है। यहां पे कॉन्केवो कॉन्वेक्स लेंस, तो हमने बोला एक शेप हमें पता है कॉन्केव कैसा होता है, ये है और ये है, ये हमारे पास कॉन्केव लेंस है। तो अगर हम कॉन्केव ले रहे हैं, साथ में कॉन्वेक्स ड्रॉ कर रहे हैं, तो हमारे पास क्या बन गया? कॉन्केवो कॉन्वेक्स बन गया। इसको कॉन्वेक्स कॉन्केवो लेंस नहीं लिख सकते क्योंकि इसकी ओवरऑल नेचर जो है वो बाद में आएगी। ओवरऑल ये कॉन्वेक्स की तरह बिहेव करेगा। जब दोनों को मिला देंगे तो वो कॉन्वेक्स की तरह बिहेव कर रहा है, तो लास्ट में जो नाम आता है वो डिफाइन करता है कि इसकी नेचर कैसी है। तो एक हमने बोला डबल कॉन्वेक्स लेंस, प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस, एक कॉन्केवो कॉन्वेक्स लेंस आ गया हमारे पास। इसी तरह से हम कॉन्केव लेंस के तीनों की बात कर लेते हैं। डबल कॉन्केव, हमने क्या बोला? कॉन्केव कैसा है? कॉन्केव हमारे पास होगा बीच में से पतला और एजेस से थिक। तो बीच में से पतला और एजेस से थिक, डबल कॉन्केव। मतलब इधर से भी कॉन्केव आ रही है, इधर से भी कॉन्केव आ रही है, तो ये डबल कॉन्केव हो गया, बाय कॉन्केव हो गया। तो नॉर्मल कॉन्केव भी लिखा है लेंस, तो वो भी यही होगा। नेक्स्ट, प्लेनो कॉन्केव, तो एक साइड प्लेन और दूसरी साइड कॉन्केव, तो प्लेनो कॉन्केव लेंस बन गया। नेक्स्ट हमारे पास कॉन्वेक्सो कॉन्केव। तो कॉन्वेक्स मतलब हमारे पास कैसी नेचर होनी चाहिए? ये होनी चाहिए, तो ये आ गई कॉन्वेक्स की। और ये कॉन्केव ऐसा होता है हमारे पास, तो ये दोनों को मिला के हमारे पास बन गया कॉन्वेक्सो कॉन्केव। फिर से जो पीछे लिखा है वो उसकी ओवरऑल नेचर को डिफाइन करता है। पीछे कॉन्केव लेंस है तो कॉन्केव लेंस की तरह बिहेव कर रहे हैं,
दोनों को मिलाने के बाद भी उसकी नेचर जो है वो कॉनकेव जैसी है। कॉनकेव लेंस कैसा होता है? डाइवर्जिंग होता है। कॉन्वेक्स लेंस कैसा होता है? कन्वर्जिंग होता है। अभी करेंगे उसको। तो मीन्स ये ओवरऑल कॉन्वेक्स की तरह बिहेव कर रहे हैं, इसलिए पीछे कॉन्वेक्स है। ये ओवरऑल कॉनकेव की तरह बिहेव करेंगे, इसीलिए पीछे कॉनकेव लेंस आ गया। हमने बोला लेंस, लेंस क्या है? लेंस हमारे पास कोई भी ट्रांसपेरेंट मीडियम है बाउंडेड बाय टू रिफ्रैक्टिंग सर्फेसेस, बट उनमें से एक हमारे पास स्फेरिकल होना चाहिए, दूसरा स्फेरिकल नहीं भी होगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं। फिर हमने बोला हमारे पास दो तरह के लेंसेज होते हैं, एक कॉन्वेक्स लेंस और एक कॉनकेव लेंस। कॉन्वेक्स लेंस मतलब बीच में से थिक और एजेस से थिन। कॉनकेव लेंस मतलब बीच में से थिन और एजेस से थिक। फिर हमने बोला तीन तरह के हमारे पास कॉन्वेक्स आ गए। डबल कॉन्वेक्स, दोनों साइड बीच में से मोटी ऊपर से पतला, एक साइड प्लेन और दूसरी साइड कॉन्वेक्स। तो कंडीशन है एक साइड स्फेरिकल हो दूसरी प्लेन हो, चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट हमने बोला दोनों में से कोई एक साइड तो स्फेरिकल होनी जरूरी है। तो यहां पे हमने बोला कॉन्वेक्सो कॉनकेव, कॉनकेवो कॉन्वेक्स, तो वो भी हमारे पास यहीं से आ गया। नेक्स्ट कॉनकेव लेंस डिफाइन किया तो मींस बीच में से पतला, एजेस से मोटा। डबल कॉनकेव भी बोलते हैं इसको, बाय कॉनकेव लेंस भी बोलते हैं इसको। कॉनकेव लेंस, प्लेनो कॉनकेव लेंस, तो एक साइड प्लेन दूसरी कॉनकेव। कॉन्वेक्सो कॉनकेव लेंस, तो कॉन्वेक्स लगा दिया और ये कॉनकेव हो गया। तो ये हमारे पास इन दोनों के हमने आगे फर्दर टाइप्स कर लिए कि कैसे कैसे तीन तरह से हम इनको और स्टडी कर सकते हैं। नेक्स्ट चलो अब ये बनते कैसे हैं। दो स्फेरिकल सर्फेसेस को ज्वाइन किया है, ये दो स्फेरिकल सर्फेसेस ले लिए हमने। ये बीच वाला पोर्शन जब ये दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ये बीच वाला पोर्शन हमारा किसका आ गया? ये बीच वाला पोर्शन हमारा कॉन्वेक्स लेंस की तरह बिहेव कर रहा है। जब हमने इन दो स्फेरिकल सर्फेसेस को ऐसे प्लेस किया है तो ये जो इनके मिड का पोर्शन है वो कॉनकेव लेंस की तरह बिहेव कर रहा है। तो मीन्स जब ऐसे प्लेस करेंगे तो कॉन्वेक्स लेंस मिल गया, जब ऐसे प्लेसमेंट होगी तो हमारे पास क्या आ जाएगा? कॉनकेव लेंस आ जाएगा। दो स्फेरिकल सर्फेसेस, हर स्फीयर का अपना सेंटर ऑफ कर्वेचर, अपना सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है? स्फेरिकल सर्फेस का सेंटर, स्फेरिकल सर्फेस का सेंटर, वो हमारे पास सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा। इस स्फेरिकल सर्फेस का ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, तो ये क्या हो गया? सेंटर्स ऑफ द स्फेरिकल सर्फेसेस। सेकेंड स्फेरिकल सर्फेस, इसका भी सेंटर वो C2 से डिनोट किया है। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है? सेंटर ऑफ कर्वेचर बेसिकली है सेंटर ऑफ द स्फेरिकल सर्फेस। अब हमने बोला सेंटर से एक इमेजिनरी लाइन पास करती है, उसको हम प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं। तो जो C1 और C2 को क्रॉस करती हुई जाएगी, C1 और C2 को क्रॉस करती हुई जो इमेजिनरी लाइन जा रही है वो हमारे पास क्या आ गई? प्रिंसिपल एक्सिस आ गई। C1 इस स्फेरिकल सर्फेस का सेंटर, C2 इस स्फेरिकल सर्फेस का सेंटर, दोनों को पास करती हुई जो लाइन जा रही है इमेजिनरी लाइन, वो हमारे पास क्या हो गई? प्रिंसिपल एक्सिस हो गई। अब आया पॉइंट O। O मतलब अगर ये स्फेरिकल सर्फेस, ये स्फेरिकल सर्फेस, दोनों के रेडियस ऑफ कर्वेचर सेम है, अगर ये लेंस हम बहुत थिन कंसिडर कर रहे हैं, वैसे भी हमारे सिलेबस में थिन लेंसेज ही हैं, तो मीन्स अगर हम थिन कंसिडर कर रहे हैं, हमने बोला ये जो सेंटर्स, ये जो स्फेरिकल सर्फेसेस हैं ये ऑलमोस्ट सेम हैं, इनका जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है दोनों का सेम है, तो मतलब अगर लेंस थिन है और जो ज्योमेट्रिकल सेंटर है हमारे पास लेंस का, मतलब इस पूरे का जो ज्योमेट्रिकल सेंटर होगा, लेंस ये आ गया हमारे पास, लेंस का ज्योमेट्रिकल सेंटर मीन्स हमारे पास यहाँ पॉइंट कहीं आएगा, तो वो ज्योमेट्रिकल सेंटर डिनोट करेगा ऑप्टिकल सेंटर को। कंडीशन नंबर 1 अगर लेंस थिन है, कंडीशन नंबर 2 अगर दोनों का रेडियस ऑफ कर्वेचर सेम है, और तब हम बोल सकते हैं कि ये जो लेंस है उसका जो ज्योमेट्रिकल सेंटर होगा वो हमारे पास क्या बोला जाएगा? ऑप्टिकल सेंटर बन जाएगा। लेंस थिन, इफ R1 is equal to R2, तो इसका ज्योमेट्रिकल सेंटर इज ऑप्टिकल सेंटर। हमने बोला लेंस, लेंस क्या है? ट्रांसपेरेंट मीडियम, दो रिफ्रैक्टिंग सर्फेसेस, दोनों में से एक स्फेरिकल होना चाहिए, एक प्लेन होगा चलेगा। उससे बनाए दो लेंसेज, एक कॉन्वेक्स बना एक कॉनकेव बना। कॉन्वेक्स की ओवरऑल नेचर क्या होती है? कन्वर्जिंग होती है, और इसकी नेचर कॉनकेव लेंस की हमारे पास डाइवर्जिंग होती है। कॉन्वेक्स लेंस बीच में से मोटा, एजेस से थिन, कॉनकेव बीच में से पतला, एजेस से थिक।
तीन तरह के होते हैं, डबल कॉन्वेक्स, प्लेनो कॉन्वेक्स, कॉन्केवो कॉन्वेक्स, बट ओवरऑल कॉन्वेक्स, ओवरऑल कन्वर्जिंग। कॉन्केव हमारे पास डबल कॉन्केव, प्लेनो कॉन्केव, कॉन्वेक्सो कॉन्केव। तो तीनों ओवरऑल कैसे एक्ट करेंगे, डाइवर्जिंग नेचर, कॉन्केव लेंस की तरह। हमने बोला हम दो स्फेरिकल सर्फेसेस को ऐसे ले रहे हैं, तो इसका सेंटर, इस स्फीयर का सेंटर हमारे पास स्फेरिकल सर्फेस का सेंटर ऑफ कर्वेचर, इस स्फेरिकल सर्फेस का सेंटर ऑफ कर्वेचर। प्रिंसिपल एक्सिस, इमेजिनरी लाइन जो पास कर रही है C1 C2 से, वो प्रिंसिपल एक्सिस। अगर ये लेंस थिन है, अगर ये R1 इज इक्वल टू R2 है, तो इसका जो मिड पॉइंट है वो कैसे एक्ट करेगा, ऑप्टिकल सेंटर, ज्योमेट्रिकल सेंटर कैसे एक्ट करेगा, ऑप्टिकल सेंटर की तरह एक्ट करेगा। तो ये हमने बोला हमारे पास लेंसेस। अब आ गया प्रिंसिपल फोकस F1, प्रिंसिपल फोकस F2। तो हम करते थे, हमने बोला था कि ये जो स्फेरिकल सरफेस होता है, स्फेरिकल सरफेस से लेकर सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में जो मिड पॉइंट होता है वो हमारे पास फोकस होता है। ये हम कर चुके हैं, हमने 10th क्लास में भी स्टडी किया था। जब हम मिरर्स लेते थे, हम पोल की बात करते थे, तो हम बोलते थे स्फीयर से लेके सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में हमारे पास हम एक पॉइंट लेंगे जिसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल फोकस। तो यहाँ भी प्रिंसिपल फोकस होगा और इस तरफ भी प्रिंसिपल फोकस होगा। अब इस प्रिंसिपल फोकस को डिफाइन कैसे करेंगे, क्या बोलेंगे हमारे पास ये प्रिंसिपल फोकस कैसे बनता है। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं कॉन्वेक्स लेंस की। कॉन्वेक्स लेंस मतलब हमारे पास यहां पे क्या आ गया, ऐसी शेप। बेसिकली कॉन्वेक्स लेंस के हमारे पास 3 रूल्स हैं। रूल्स टू ड्रॉ इमेज डायग्राम और टू डू द इमेज फॉर्मेशन। तो वहां पे हमारे पास अगर हम बात करते हैं, कोई हमने एक ऑब्जेक्ट लिया है, ऑब्जेक्ट से हम रे डायग्राम्स ड्रॉ करते थे, तो उन रे डायग्राम्स को ड्रॉ करने के लिए बेटू हमें कुछ रूल्स डिफाइन करने पड़ते हैं। वो सेट ऑफ रूल्स कैसे आते हैं कि अगर हमारे पास कोई रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल अप्रोच करती है, रूल नंबर 1, अगर कोई रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल अप्रोच करती है, वो हमेशा फोकस से पास करके जाएगी। जब भी कोई रे पैरेलल आएगी प्रिंसिपल एक्सिस के, वो हमेशा फोकस से पास करेगी। पैरेलल और फोकस का पेयर है, अगर पैरेलल आई है तो फोकस से पास करेगी, अगर फोकस से पास करती हुई आई है तो आफ्टर रिफ्रैक्शन पैरेलल चली जाएगी। अगर कोई रे पैरेलल अप्रोच की तो आफ्टर रिफ्रैक्शन फोकस से पास करेगी। अगर कोई रे फोकस से पास करती हुई आ रही है, रिफ्रैक्शन हम इसके सेंटर से दिखाते हैं, तो यहां पे हमारे पास क्या आ जाएगा, वो पैरेलल चली जाएगी। जो पैरेलल आई फोकस से, पैरेलल और फोकस का पेयर, जो भी रे पैरेलल अप्रोच करेगी प्रिंसिपल एक्सिस के, वो फोकस से पास कर जाएगी। जो फोकस से पास करती हुई आएगी आफ्टर रिफ्रैक्शन पैरेलल फोकस, फोकस पैरेलल, पैरेलल फोकस, फोकस पैरेलल। नेक्स्ट रूल नंबर 3 कि जो भी रे ऑप्टिकल सेंटर से पास करेगी वो विदाउट डेविएशन मूव कर जाएगी। जिस पाथ पे है बिना डेविएशन के उसी पाथ पे मूव करेगी। हमने बोला कोई रे ऑप्टिकल सेंटर से अगर पास कर रही है, जैसे हम करते होते थे कहाँ पे, मिरर्स में, कि अगर मेरे पास ये स्फेरिकल सरफेस है, अगर कोई रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास कर रही है, तो जिस पाथ पे आती थी उसी पाथ को रिट्रेस करती थी, जिस पाथ पे आती थी उसी पाथ को वापस रिट्रेस करती थी। करते थे रिफ्लेक्शन। और रिफ्रैक्शन में क्या बोलते थे, अगर कोई रे नॉर्मल की तरह एक्ट कर रही है तो विदाउट डेविएशन नीचे चली जाएगी। तो मीन्स हमारे पास यहां पे जो रे ऑप्टिकल सेंटर से पास करेगी बिना डेविएशन के अपने पाथ पे जाएगी। रूल नंबर 1 जो पैरेलल आएगी फोकस से पास करेगी, रूल नंबर 2 जो फोकस से पास करेगी पैरेलल जाएगी। पैरेलल फोकस, फोकस पैरेलल, पैरेलल फोकस, फोकस पैरेलल। तो थर्ड हमारे पास जो ऑप्टिकल सेंटर से पास करेगी वो विदाउट डेविएशन ऑप्टिकल सेंटर से जिस पाथ पे है उसी पाथ पे आगे चली जाएगी, कंटिन्यू रखेगी अपने पाथ को। तो अगर हम इसी चीज को यूज करें, हमारे पास कोई पैरेलल रेज अप्रोच कर रही हैं कॉन्वेक्स लेंस के लिए,
पैरेलल रेज आई दो प्रिंसिपल एक्सिस के, तो वो कहाँ से पास करेंगी? जो पैरेलल रेज आई वो फोकस से पास करती हुई जाएंगी। ऐसे ही होगा, यही रूल लगा रहे हैं। कोई भी रे अगर पैरेलल अप्रोच करती है फोकस से पास करती है, पैरेलल अप्रोच करती है फोकस से पास करती है। ये भी तो पैरेलल आई, फोकस से पास कर गई। तो ये मेरा सेकंड फोकस वेयर बीम ऑफ पैरेलल रेज मीट और अपीयर्स टू मीट। ये हम कब लेंगे? अभी जब हम कॉनकेव का डिस्कस करेंगे। तो ये बेसिक डेफिनेशन है जो दोनों के लिए एप्लीकेबल है, कॉनकेव के लिए भी, कॉन्वेक्स के लिए भी। तो पहला वर्ड when beam of parallel rays meet at this point, so this point is the principal focus, second principal focus. It is the point where the parallel rays after refraction meet. वो हमारे पास F2 आ जाएगा, प्रिंसिपल फोकस आ जाएगा। और अगर हम स्टडी करें, यहां से लाइट रेज निकली फोकस से, तो जो रेज फोकस से आती हैं आफ्टर रिफ्रैक्शन पैरेलल चली जाती हैं। जो रेज फोकस से आती हैं वो आफ्टर रिफ्रैक्शन पैरेलल मूव करती हैं। तो लाइट रेज कमिंग और अपीयर्स टू बी कमिंग बिकम पैरेलल आफ्टर रिफ्रैक्शन। और के बाद वाला कॉनकेव का है, और से पहले वाला हमारा कॉन्वेक्स का है। तो डेफिनेशन बन गई, लाइट रेज कमिंग, ये बाद में देखेंगे कॉनकेव के लिए, light rays coming become parallel after refraction. Light rays coming become parallel after refraction. Same यहाँ, when beam of parallel rays, where beam of parallel rays meet. So where beam of parallel rays meet, that point is the principal focus. तो ये F2 के लिए definition convex की, ये F1 के लिए definition convex की हो गई। कि अगर हमने convex lens लिया है, यहाँ से हमारे पास कोई भी सोर्स रखा है, सोर्स से लाइट निकल रही है, सोर्स से लाइट गई, तो लाइट गई, जो सोर्स फोकस से लाइट निकल के आ रही है वो कैसी चली जाएगी? पैरेलल चली जाएगी। रूल नंबर 1, पैरेलल फोकस से पास करती हैं, पैरेलल फोकस से पास करती हैं। रूल नंबर 2, जो फोकस से पास करती हुई आएंगी वो पैरेलल चली जाएंगी। तो जो फोकस से लाइट निकल रही है वो कैसे जा रही है? पैरेलल जा रही है। तो ये जो बेसिक डिफाइन करता है, ये शो करता है कॉन्वेक्स लेंस की कन्वर्जिंग नेचर को। लाइट आई, उसने कन्वर्ज करवा दी, एक पॉइंट पे फोकस करवा दी। पैरेलल रेज आई, कन्वर्ज कर गई एक पॉइंट पे। कौन से पॉइंट पे? फोकस पे। पैरेलल रेज आई, फोकस पे कन्वर्ज कर गई, इसलिए इसको कन्वर्जिंग लेंस बोला जाता है। तो क्या बोला हमने? रूल नंबर 1, जब कोई पैरेलल रेज आती हैं वो फोकस से पास करती हैं, फोकस से पास करेंगी, पैरेलल चली जाएंगी। ऑप्टिकल सेंटर से जो रेज पास करती हैं वो विदाउट डेविएशन मूव करती हैं। सो दीज आर दी रूल्स फॉर द इमेज फॉर्मेशन। फिर हमने बोला अगर मैं पैरेलल रेज रहा हूं तो वो क्या फोकस से पास करेंगी? कर गई, कन्वर्ज कर गई, सारी रेज आई एक पॉइंट पे कन्वर्ज हो गई। तो कॉन्वेक्स लेंस कैसा है? कन्वर्जिंग है। F1 डिफाइन करना था, प्रिंसिपल फोकस 1, तो लाइट रेज कमिंग बिकम पैरेलल, लाइट रेज कमिंग बिकम पैरेलल आफ्टर रिफ्रैक्शन। यहाँ लाइट रेज कमिंग बिकम पैरेलल आफ्टर रिफ्रैक्शन, ये F1 की डेफिनेशन दे दी हमने। F2, तो F2 के लिए वेयर बीम ऑफ पैरेलल रेज मीट, बीम ऑफ पैरेलल रेज आई और मीट कर गई। तो ये फर्स्ट, ये जो मैंने सर्कल करके रखा, ये कॉनकेव के लिए है, और ये वाला पोर्शन ये कॉनकेव के लिए होगा। ये कॉन्वेक्स लेंस की डेफिनेशन, ये कॉन्वेक्स लेंस की डेफिनेशन। अब करते हैं कॉनकेव के रूल्स कि वो कैसे चलते हैं हमारे पास। कॉनकेव में रूल नंबर 1, कोई रेस पैरेलल आती है प्रिंसिपल एक्सिस के। अगर कोई रेस पैरेलल आएंगी प्रिंसिपल एक्सिस के तो वो पहले पैरेलल आई एंड इट अपीयर्स टू पास थ्रू फोकस। पैरेलल रेज आई, कॉनकेव की नेचर है डाइवर्ज करवाना, तो वहां रूल था पैरेलल और फोकस। पैरेलल आती है तो फोकस से पास करती है, पैरेलल आई तो फोकस से पास की। अपीयर्स टू पास थ्रू फोकस सेम है, बस एक वर्ड इंट्रोड्यूस करना है हमने बीच में। पैरेलल रेज आई
लाइट डाइवर्ज की, जैसे ये कन्वर्ज करवाता है, इसने डाइवर्ज करवाई, बट इमेज तो बननी है ना, तो कैसा, वापस को एक्सटेंड करवाएंगे, अपीयर्स टू पास थ्रू फोकस। है पैरेलल और फोकस का पेयर है, पैरेलल फोकस से पास कर रही है बट अपीयर्स टू पास थ्रू। यहां डायरेक्ट फोकस से पास कर रही थी, यहां अपीयर्स टू पास। नेक्स्ट सेकेंड रूल है, एक रे आ रही है, ऐसा लग रहा है ये इस फोकस से पास करेगी। एनी रे विच अपीयर्स टू पास थ्रू फोकस, एनी रे which appears to pass through focus move parallel after refraction। ऐसा लग रहा है फोकस से, ऐसा लग रहा है फोकस से पास करेगी, पैरेलल चली जाएगी। तो जो रे पैरेलल आती है, appears to pass through focus, पैरेलल और फोकस का पेयर, जो फोकस से पास ऐसा लग रहा है फोकस से पास करेगी, पैरेलल चली जाएगी। पैरेलल आई, appears to pass through focus, appears to pass through focus, पैरेलल हो गई। पैरेलल आई, अपीयर्स टू पास थ्रू फोकस, यहां पे अपीयर्स टू पास थ्रू फोकस, पैरेलल चली गई। थर्ड तो सेम है, ऑप्टिकल सेंटर से जो पास करेगी वो बिना डेविएशन मूव कर जाएगी, अपने पाथ पे चलती रहेगी, उसके पाथ को कोई नहीं रोक सकता, चल रही है बस। तो मीन्स अब यहां डेफिनेशन देनी है। F1 क्या बोलेगा हमारे पास, F1 मीन्स लाइट रेज अपीयर्स टू बी कमिंग, ऐसा लग रहा है जो लाइट रेज आ रही हैं वो फोकस से पास करने वाली हैं, ऐसा लग रहा है जो लाइट रेज आई हैं वो फोकस से पास करने वाली है, वो पैरेलल चली जाएंगी। ऐसा लगा कुछ लाइट रेज आई, अपीयर्स, वहां फोकस पैरेलल था, पैरेलल फोकस था, कहां, यहां। पैरेलल appears to pass through focus, जो रे बेटा appears to pass through focus वो पैरेलल चली जाएगी। जो पैरेलल आई थी हमारे पास वो appears to pass through focus, पैरेलल और appears to pass through focus का पेयर है, जो पैरेलल आएगी वो appears to pass through F, पैरेलल चली जाएगी। यहां क्या था, पैरेलल और फोकस का पेयर, बस यहां अपीयर्स टू पास थ्रू, ऐसा लग रहा है पैरेलल जा रही है, अपीयर्स टू पास थ्रू, और ऐसा लग रहा है कि एफ से पास कर जाएगी, पैरेलल चली जाएगी। सेम कॉन्केव में अगर हमें डेफिनेशंस देनी है तो कोई रे अगर हमारे पास, सबसे पहले ये हमने बोला कि अगर कोई रे पैरेलल आ रही है तो अपीयर्स टू पास थ्रू एफ, एक हमने ये डेफिनेशन दे दी। तो पैरेलल आ रही है, अपीयर्स टू मीट, तो ये हमारे पास हो गया सेकेंड प्रिंसिपल फोकस। और जब हम बात करेंगे 1 की, तो मीन्स हमारे पास ऐसे लग रहा है कि पास करने वाली है फोकस से, ऐसे लग रहा है अपीयर्स टू पास थ्रू एफ, ऐसे लग रहा है ये रेज आ रही है और बस ये यहां से एफ से पास करके चली जाएंगी। मूव पैरेलल आफ्टर रिफ्रैक्शन, मूव पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्रैक्शन। तो ये हो गई हमारी F2 की डेफिनेशन, अपीयर्स टू मीट, और ये आ गई F1 की डेफिनेशन, अपीयर्स टू बी कमिंग। तो ऐसा लग रहा है कि ये पास करने वाली है, ऐसा लग रहा है कि ये फोकस की तरफ आ रही हैं। दे मूव पैरेलल आफ्टर रिफ्रैक्शन। चलिए बेटू, बाय।